हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखा थी, उसके अंदर पूरी प्रॉपर जानकारी आपको नहीं दी गई है, उस पर व्यूज़ भी अच्छे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। LED बल्ब का जो ड्राइवर होता है उसमें कितने वाट के ड्राइवर में कितने ओम की और कितने वाट की फ्यूज रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो आपको इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं 9 वाट की। 9 वाट में हम 47 ओम और 68 ओम 1 वाट की यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसमें एक 47 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसे छोड़ दो, यहाँ ये कोयल का काम कर रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं 47 ओम में ये आपको साइज़ में थोड़ी छोटी देखने को लग रही होगी, क्योंकि ये जो साइज़ होता है ये हाफ वाट का होता है, मगर ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है इसका साइज़ छोटा ही होता है। अगर आप 1 वाट की रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो आपको यही साइज़ में मिलेगी, और 2 वाट की लेने जाओगे तो आपको इससे थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये होगा, ये एक तरह से नॉर्मल जो हम रेजिस्टेंस देखते हैं उसका 1 वाट का साइज़ है, मगर ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आप किसी अगर दुकानदार के पास जाओगे तो आप उनसे नॉर्मली रेजिस्टेंस मांगोगे। तो मैं जैसे एक आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप हाफ वाट की या 1 वाट की कोई भी रेजिस्टेंस हाफ वाट की लेने जाते हैं, 2000 पीस का डब्बा होता है, उसकी अगर आप रेजिस्टेंस लेने जाते हो तो 200-250 रुपये का डब्बा 2000 पीस का नॉर्मली रेजिस्टेंस का मिल जाएगा, आप चाहे 47 ओम ही क्यों ना ले रहे हो। अगर आप उनसे कहोगे कि हमें फ्यूजेबल रेजिस्टेंस चाहिए, वायर वॉन्ड, इनको वायर वॉन्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को वायर वॉन्ड। अगर आप उनसे ये कहोगे ना हमें वायर वॉन्ड रेजिस्टेंस चाहिए फ्यूजेबल, फ्यूज़ पे लगानी है, तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। वही डब्बा फिर 750-800 रुपये का हो जाएगा। मतलब वही नहीं होगा, वो डब्बा अलग होगा। आपको यहाँ स्क्रीन पे यहाँ एक डब्बा दिखाई दे रहा होगा, उसे बोलते हैं वायर वॉन्ड। जो भी रेजिस्टेंस फ्यूजेबल होती है उसके ऊपर लिखा होता है वायर वॉन्ड, आप ध्यान से देखना। तो साइज भी देख लो, 1 वाट का डब्बा है, साइज इसके अंदर हाफ वाट का होता है। अब 9 वाट के LED बल्ब में ड्राइवर में आप देखिए 47 ओम यूज़ कर रहे हैं, आप इसके अंदर 68 ओम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप साइज में मत जाइए, हाफ वाट नहीं है, ये 1 वाट की रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं 15 वाट और 18 वाट की। तो जैसे यहाँ 18 वाट की हम बात कर लेते हैं। 18 वाट में इन्होंने 22 ओम की यूज़ कर रखी है रेजिस्टेंस फ्यूजेबल, तो इसको भी वायर बॉन्ड बोलते हैं। इनका वायर बॉन्ड का मैं आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ आपको देखिए, जब ये फूक जाती है तो आपको यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस हो, कार्बन की कोई भी रेजिस्टेंस, वैसे रेजिस्टेंस हो कार्बन ही यूज करी जाती है, कार्बन की रेजिस्टेंस ही होती है। आप इसका यहाँ देख सकते हैं वायर है, ये तार है, ये देखिए सब बोलते हैं वायर बॉन्ड। ये देखिए यहाँ आपको ये देखने को मिल रहे होंगे तार, ये टूट गए, ये इसको बोलते हैं वायर बॉन्ड। मतलब कार्बन के ऊपर भी वायर लिपटा होता है, तब जाके ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस बनती है। फ्यूज का काम करते हैं तार, बहुत बारीक बारीक तार होते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ आपको तार दिखाई दे रहे होंगे, ये टूट गए। इनको वायर वॉन्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये 2 वाट की रेजिस्टेंस है और 47 ओम की रेजिस्टेंस है। इसमें देखिए ये हमारा 18 वाट का है, तो इन्होंने इसके अंदर 22 ओम यूज़ कर रखी है, और 12 वाट का 15 वाट का जो ड्राइवर है इसके अंदर भी हमने 22 ओम, कंपनी ने 22 ओम को यूज़ कर रखा। इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस जाती है, मतलब इससे ऊपर जो ड्राइवर जाता है, जैसे 22, 23 और 26 वाट का, उसके अंदर ये 33 ओम यूज़ कर रखी है। 33 ओम 2 वाट, देख सकते हैं आप, 33 ओम 2 वाट, ये 33 ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए आप, ये T5 का ड्राइवर है। T5 के ड्राइवर 20 वाट का, मगर इसके अंदर 1 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 33 ओम। तो जितना ज़्यादा वाट हो जाता है तो उतने ज़्यादा ओम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओम का मतलब जैसे कम वाट की थी, कम वाट का ड्राइवर है, तो उसमें इन्होंने 22 ओम, फिर उसके बाद वाटेज बढ़ने शुरू हो गए, LED बल्ब के ड्राइवर के वाट बढ़ने शुरू हो गए, या LED बल्ब के वाट बढ़ने शुरू हो गए, तो ओम ज़्यादा होने शुरू हो गए। यहाँ 33 ओम, आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 68 ओम या 47 ओम तक लगा सकते हैं। इसमें भी देखिए आप 33 ओम लगी हुई है। अब आते हैं CFL का 85 वाट का ड्राइवर। इसमें देखिए इसके अंदर इन्होंने 2.2 वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस यूज कर रखी है। वायर बॉन्ड का आपको मैं बता दूं, आप ये कन्फ्यूजन में बताना कि जो सीमेंट वाली रेजिस्टेंस होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट की है, और यहाँ थोड़ी चिकनी रेजिस्टेंस है, एक आप यहाँ देख सकते हैं ये चिकनी रेजिस्टेंस है, यहाँ आपको लाइटिंग पड़ रही होगी, शाइनिंग आ रही होगी। इस तरह की कन्फ्यूजन में मत आना।
रेजिस्टेंस दोनों तरह की ही आती है। कार्बन आप अगर नॉर्मली रेजिस्टेंस लेते हो तो उसके अंदर भी आपको सीमेंट वाली रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आपको सीमेंट में ही मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा, जब अब ये जैसे 1/2 वाट है, अब ये अगर 1 वाट में हो रेजिस्टेंस लेंगे तो वो आपको सीमेंट में ही मिलेगी, मगर ये नहीं होगा कि वो वायर बॉन्ड होगी, ऐसा नहीं है। ये सभी तरह से आती है, आपको चिकनी भी मिल जाती है और आपको सीमेंट में भी। आपको यहाँ सीमेंट वाली है ना, ये जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये सीमेंट वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर आपको चिकनी भी मिल जाएगी मगर वो कार्बन की होगी, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये चिकनी है, इसको मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए आपको कितना अच्छा कोयल मिलेगा देखने को। एक तरह से कोयल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, कोयल निकलती है इसके अंदर। इसको मैं तोड़ता हूँ आपके सामने, देखिए चिकनी है, ये देखिए ये कॉपर होता है, ये एक तरह से कोयल का काम करती है। कोयल आप जानते ही होंगे, कोयल जो होती है इसको हम ड्रम कोयल जो बोलते हैं, इसमें कॉपर लिपटा होता है। तो ये एक 10 ओम की रेजिस्टेंस थी, वायर बॉन्ड इसको हम बोल सकते हैं। वायर बॉन्ड को फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लेनी है तो कौन सी लेनी है, वो वायर बॉन्ड आपको स्पेशल बोलकर और डब्बे पे लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कोने पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वायर बॉन्ड उस पर डब्बे पे लिखा होना चाहिए, तो ही वो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 22 वाट आपको कार्बन में नॉर्मली मिल जाएगी। 1 वाट 2 वाट सेम लगेगी आपको देखने में, मगर आपको वो पता नहीं चलेगा कि वायर बॉन्ड है या नहीं, वो आपको तोड़ कर ही पता चलेगा। मैं आपको इसे भी तोड़ कर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखिए, इसमें आपको अलग ही वायर दिखाई दे रहा होगा। ये एक वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस मैंने अभी आपके सामने से तोड़ा, और इसके ऊपर का जो सीमेंट है उसे छुटाया है। तो वायर बॉन्ड आपको शायद समझ में आ गया होगा, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस किस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।